हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पाद्य का 10वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी है। उत्तर, कविता में 3 महत्वपूर्ण उपस्थितियां हैं, प्रवेश, बोध और विकास। प्रवेश अक्सर ज्ञान की शुरुआत को दर्शाता है, जहाँ बच्चा क ख जैसे अक्षरों से परिचित होता है। बोध में बच्चे की समझ विकसित होती है और वह अक्षरों के अर्थ को समझने लगता है। विकास चरण में बच्चा अक्षरों का प्रयोग करना सीखता है और भाषा में दक्षता हासिल करता है। ये तीनों चरण बच्चे के भाषा सीखने की यात्रा को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता में क अक्षर ज्ञान का प्रारंभिक बिंदु है। कवयित्री क को कबूतर के रूप में चित्रित करती है, जो बच्चे के लिए सरल और आकर्षक प्रतीक है। क लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखटा छोटा पढ़ना दर्शाता है कि सीखने की प्रक्रिया में कभी कभी सीमाएं आती है। कबूतर का फुदकना बच्चे की चंचलता और सीखने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। क से शुरू होने वाला यह अक्षर ज्ञान बच्चे के लिए एक नए संसार का द्वार खोलता है। प्रश्न नंबर 2, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कविता में खालिस बेचैनी खरगोश की है, जो ख अक्षर का प्रतीक है। यह बेचैनी बच्चों की सीखने की लालसा और जिज्ञासा को दर्शाती है। जैसे खरगोश चंचल और तेज होता है, वैसे ही बच्चा भी नए अक्षर सीखने के लिए उत्सुक और बेचैन रहता है। बेचैनी का अभिप्राय है आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा, नया ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा और सीखने के प्रति उत्साह। यह बेचैनी बच्चे के विकास और प्रगति का संकेत है। प्रश्न नंबर 4, बेटे के लिए क्या है और क्यों? उत्तर, कविता में उंगा बेटे के लिए माँ का प्रतीक है। यह अक्षर माँ की गोद में बैठे बच्चे की छवि प्रस्तुत करता है। उंगा का आकार माँ की गोद में बैठे बच्चे जैसा दिखता है, जो सुरक्षा और आराम का प्रतीक है। यह अक्षर सीखने के क्रम में एक विश्राम बिंदु है, जहाँ बच्चा थकान और कठिनाई के बाद सांत्वना पाता है। माँ की भूमिका यहाँ प्रोत्साहन और स्नेह देने वाली है, जो बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रश्न नंबर 5, बेटे को आस कब आती है और क्यों? उत्तर, बेटे को आंसू उंगा सीखने के समय आती है। यह अक्षर सीखते ही प्रक्रिया में एक कठिन मोड़ है। क से घ तक सीखने के बाद उंगा का उच्चारण और उल्लेखन बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह पहली बार की विफलता का अनुभव हो सकता है, जो बच्चे को निराश करता है। आंसू यहाँ सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों और थकान का प्रतीक है। साथ ही ये आंसू बच्चे की संवेदनशीलता और प्रयास की गहनता को भी दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 6, कविता के अंत में कवयित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवयित्री शायद का प्रयोग कर अक्षर ज्ञान और सृष्टि के विकास के बीच एक संभावित संबंध स्थापित करती है। शायद का उपयोग दर्शाता है कि कवयित्री एक अनुमान लगा रही है। वे सुझाव देती है कि जैसे बच्चे अक्षर सीखने में संघर्ष करते हैं, वैसे ही सृष्टि का विकास भी संघर्षपूर्ण रहा होगा। यह शब्द पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करता है और कविता को एक गहन अर्थ प्रदान करता है। शायद का प्रयोग कविता को एक खुले अंत के साथ समाप्त करता है, जो पाठकों को अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता देता है। प्रश्न नंबर 7, कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? विचार करें। उत्तर, अक्षर ज्ञान कविता सीखने की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और उनसे पार पाने की क्षमता को दर्शाती है। यह सांत्वना देती है कि सीखने में कठिनाइयां स्वाभाविक है। माँ का चरित्र, जो बच्चे को सहारा और प्रोत्साहन देता है, आशा का प्रतीक है। कविता यह संदेश देती है कि असफलता अंतिम नहीं है, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। बच्चे के निरंतर प्रयास और अंततः सफलता की ओर बढ़ना पाठकों में आत्मविश्वास जगाता है। यह दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, व्याख्या करें। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। उत्तर, ये पंक्तियां बच्चे के अक्षर सीखने के संघर्ष को दर्शाती है। ग को गमले से और घ को घड़े से जोड़कर कवयित्री अक्षरों को मूर्त रूप देती है। गमले सा टूटता हुआ ग दर्शाता है कि बच्चे को इस अक्षर को लिखने में कठिनाई होती है, जैसे कोई नाजुक चीज टूट जाती है। घड़े से लुढ़कता हुआ घ बताता है कि बच्चा इस अक्षर को नियंत्रित करने में असमर्थ है, जैसे कोई घड़ा लुढ़क जाता है। ये उपमाएं अक्षर सीखने की प्रक्रिया को जीवंत और चित्रात्मक बनाती है, साथ ही बच्चे के संघर्ष और प्रयास को भी दर्शाती है। प्रश्न नंबर 8, अक्षर ज्ञान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, अक्षर ज्ञान कविता एक बच्चे की अक्षर सीखने की यात्रा को चित्रित करती है। कवयित्री अनामिका ने इस प्रक्रिया को सृष्टि के विकास से जोड़ा है। कविता में माँ बच्चे को विभिन्न अक्षरों को जानवरों और वस्तुओं से जोड़कर सिखा रही है। बच्चा हर अक्षर के साथ संघर्ष करता है। क चौखट में नहीं समाता, ख फुदक जाता है, ग टूटता है और घ लुढ़क जाता है। उंगा सीखते समय बच्चा रोता है, लेकिन यह हार नहीं बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प
विकल्प है। कविता सीखने की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों, धैर्य और दृढ़ता की महत्ता को दर्शाती है। अंत में कवियत्री सुझाव देती है कि यह प्रक्रिया सृष्टि के विकास जैसी है, जो निरंतर संघर्ष और प्रगति का प्रतीक है। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित विवरणार्थक शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, चौखट, वह चौखट पर खड़ा है। चौखट, चौखट दूर गया। बेटा, वह राम का बेटा है। बाट, तुम किसकी बाट खोज रहे हो। खालिस, वह खालिस बेचैनी में है। खलासी, बस का खलासी भाग गया है। खलीश, उसके खलीश का क्या कहना। थमना, उसका पैर थम गया। थमकना, पैर थमकना अच्छी बात नहीं है। थामना, उसने ईश्वर का दामन थाम लिया। सगना, उसका काम सग गया। साधना, उसने अपनी साधना पूरी कर ली। साध, उसने अपना काम साध लिया। गोदी, शिशु माँ की गोदी में बैठा है। गादी, वह गद्दी पर बैठा है। गाद, कहाड़ी में गाद बैठा हुआ है। कोशिश, उसने भरपूर कोशिश नहीं की। कशिश, उसकी कशिश देखने में बनती है। विफलता, मुझे इस काम में विफलता मिली है। विकलता, उसकी विकलता बढ़ गई। प्रश्न नंबर 2, कविता में प्रयुक्त क्रियापदों का चयन करते हुए उनसे स्वतंत्र वाक्य बनाएं। उत्तर, आठता, यह बक्सा चौखट में नहीं आटता है। फुदक, चिड़िया फुदकती है। उतरना, बंदर पेड़ से उतरता है। लुढ़कता, गेंद लुढ़कता है। सगता, उससे यह नहीं सगता है। मानता, वह अपने गुरु को भगवान मानता है। छलक, आंसू छलक पड़े। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित के विपरीतार्थक शब्द दे। उत्तर, बेटा बेटी। कबूतर कबूतरी। माँ बाप। उतरना चढ़ना। टूटना बचना। बैंदनी शांति। अनवरत यदा कदा। आंसू हंसी। विफलता सफलता। प्रथमाक्षर अंत्याक्षर। विकास कथा अंत कथा। सृष्टि प्रलय। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।